नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे और अपने लाइफ पर्पस पे ज़रूर काम कर रहे होंगे। देखिए, समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो भी लाइफ पर्पस है आप लोगों का, आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उस पे आप लोग ज़रूर काम कीजिए और उस काम में तेज़ी भी लाइए। अगर किसी रीज़न से आप लोग प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं अपने लाइफ पर्पस को, अपने जीवन के उद्देश्य को, देखिए कमाना, खाना, मौज-मस्ती करना ये सबकी लाइफ में चलता रहता है। लेकिन अगर जो हमारा सोल पर्पस है, जिसके लिए हमें विशेष गुण दिए जाते हैं, जिसके लिए हमें यूनिवर्स के लिए और खुद अपने लिए, मानवता के लिए, इस पृथ्वी के लिए काम करना होता है, इसके वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए काम करना होता है, तो वो काम आप लोग ज़रूर करते रहें, उसमें बिल्कुल भी देरी ना करें। क्योंकि जीवन है, इसमें उठा-पटक चलती रहती है और चलती रहेगी, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन इस वक़्त क्या सोच रहे हैं। आप वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 2-3 बार दोहराइए। वैसे ये नाइट की रीडिंग है कि आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आप दिन में भी देखेंगे तो भी उस रात की आप रीडिंग इसको समझ सकते हैं या फिर ये भी समझ सकते हैं कि हाल-फिलहाल में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। लेकिन ये इंटेंशन मैंने सेट किया है कि ये ख़ास करके आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पे है। अगर आप लेट नाइट में ये रीडिंग देख रहे हैं या फिर दिन में भी आप समझ लीजिएगा कि आज रात बहुत समय तक ये पर्सन जगने वाले हैं। थोड़ा-सा काम करेंगे, थोड़ा-सा किचन में जाएँगे, कुछ चाय बनाएँगे, कुछ स्नैक्स लेंगे। ये पर्सन आज रात काफ़ी सारा काम करने वाले हैं। लेकिन कुछ काम भी करेंगे, मुझे लैपटॉप या मोबाइल पे ये पर्सन कुछ काम करते हुए दिख रहे हैं। एक नेम इनिशियल यहाँ पे आया है वो है आर, आर फॉर रोमियो। एक के आया है, के फॉर काइट या किलो। एक वी आया है, वी फॉर विक्ट्री। एक पी आया है, पी, पी फॉर पैरट। एफ है, एफ फॉर फॉक्स। ओ है ऑरेंज, थैंक गॉड आज मैंने आउल नहीं बोला। ऑरेंज। क्यू है, क्यू फॉर क्यूजैक। सी, सी फॉर कनाडा, कैमरा, कैट। ए है एरोप्लेन। डी है, डी फॉर डॉग। एक्स भी है, तो ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, आप लोग शायद बहुत पहले अलग हो चुके हैं। एल है, एल फॉर लायन। एस मैंने बता दिया था। एक सर्किल भी बन रहा है। इस वक्त आपके पर्सन की जो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ वो है, दो रीज़न है। एक रीज़न है कि कुछ तो ये अपनी मेहनत से बच रहे हैं। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लीज़ ले लीजिएगा, मैं ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ। ये भी हो सकता है कि अगर जो चीज़ें मैं आपके पर्सन के बारे में बता रही हूँ, वो आपकी तरफ की सिचुएशन या आपकी सोच भी हो सकती है, क्योंकि इसमें परिस्थिति भी आती है ना। एक तो ये कुछ मेहनत करने से बच रहे हैं, घर में बात करने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि मुझे यहाँ पे फैमिली दिख रही है और फैमिली में भी किसी के पार्टनर के घर में या फिर आपके घर में प्रॉपर्टी का कोई भी यहाँ पे मामला चल रहा है, कोई मैटर है, कोई इश्यू है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो जब पहले से ही घर में इतनी सारी हलचल चल रही है, ऐसे में आपके बारे में बात करना या आपका और अपना ये रिश्ते का मुद्दा उठाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, किन्हीं के लिए। तो कुछ तो यहाँ पे जेन्युइन रीज़न्स मुझे बिल्कुल दिख रहे हैं, जैसे फैमिली का जो मैटर है वो चीज़ है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों की एज यहाँ पे कुछ लोगों की 25 से प्लस ही है, 26-27 प्लस। और जो कम लोगों के हैं तो उसके लिए मैं यही यहाँ पे कहूँगी कि ये अपनी लाइफ में जो इनका प्रॉब्लम चल रहा है, लोग इनको नहीं समझ रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी, जिन लोगों से ख़ास करके जिन लोगों से उम्मीद थी
जैसे फैमिली से उम्मीद होना या चलिए अपनी सिस्टर से उम्मीद होना कि वो तो समझेगी, या माता से अपनी माताजी से उम्मीद होना, वो नहीं हो पा रही है, वो चीज़ें ना नहीं हो पा रही हैं। ख़ास करके आज रात जब इनको आपकी याद आती है, ये इतना, मैं एक मजबूरी भरी तड़प देख रही हूँ उनके अंदर में। आपके साथ के लिए वो तड़प है, आपको पास पाने के लिए तड़प है। अरे एक गाना चैनल हुआ है यहाँ पे, लोगों को कहने दो, कह- लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, सच झूठ हम क्यों सबसे छुपाएं। मुझे अंतरा बिल्कुल याद नहीं है, मुखड़ा है इसका, परदेसिया दिल दे दिया ऐसा करके, लेकिन ना बीच का मुखड़ा है, लोगों को कहने दो। तो ये भी ये एक संकेत है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के मन में, किसी किसी के पर्सन के मन में ये चीज़ चल रही है। देखिए जो मैच करे आप वही चीज़ें लीजिएगा। यहाँ पे पता नहीं ये बर्ड है, कैमल है, तो आप में से कोई डेजर्ट एरिया में से हो सकते हैं, या फिर यूएई, दुबई, कुछ ऐसा, मिडिल ईस्ट कंट्री से यहाँ वहाँ कोई काम करते होंगे या कुछ समय के लिए गए होंगे। आज फिगर्स बहुत सारे बन रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्रैब भी है, केकड़ा भी है यहाँ पे, तो आप लोगों को अपने क्लचेस में रखने के लिए, या आपको या फिर आपके पर्सन को क्लचेस में, अपनी क्लचेस में रखने के लिए, और बिल्कुल यहाँ पे केकड़े की दो आंखें बन गई, और यहाँ पे उसके जो क्लॉज बोलते हैं, क्लॉज है, वो सब बन रहा है यहाँ पे। इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है किसी का, ये रिश्ता तो बिल्कुल ना एकदम एक अजीब सी खिचड़ी बन के रह गई है, जिसमें हर तरीके की दाल है, जिसमें हर तरीके का चावल है, हर तरीके का मसाला है, हर तरीके का नमक मिर्च है, सब कुछ है, हर तरीके की सब्जी है। ऐसा दिख रहा है जैसे कौन नहीं है यहाँ पे इन्वॉल्व। सबसे पहले तो यहाँ पे इधर के उधर करने वाले लोग अभी भी दिख रहे हैं, ये किन्हीं की तरफ से हो सकते हैं। दूसरी एक लेडी मुझे यहाँ पे दिख रही, दो लेडीज हैं बेसिकली, एक तो एजेड है लेकिन बड़ी बदमाश है, दूसरी जो है वो उतनी, उसकी एज नहीं है, वो बुजुर्ग नहीं है, लेकिन वो कौन ज्यादा इसमें गिरा हुआ है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों के साथ ही मुझे कुछ बड़ी अजीब सी चीजें अटैच नजर आ रही है। मतलब ये दोनों जो लेडीज है ना, ये संलग्न है ऐसी चीजों में जो इनको धीरे धीरे और नीचे ही गिराता चला जा रहा है। ये काफी नीचे गिर चुकी हैं दोनों लेडीज। एक बड़ी उम्र की है, एक ठीक ठाक है, वो 25 26 ऐसे प्लस ही है, 35 प्लस 40 प्लस भी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसको अपनी अथॉरिटी इतनी ज्यादा पसंद है। एक्चुअली दोनों वुमेन जो है ना, वो दोनों काफी अथॉरिटेटिव है। और देखिए उसी, जैसे ही मैंने नाम लिया वहां पे ये फिगर मुझे फिर से एकदम से उभर के डिवाइन ने दिखाया। मतलब इन दोनों के क्लचेस में, ठीक है, ये जो केकड़ा है ना, जो क्रैब है। अच्छा, केकड़े की अगर आप लोग थोड़े ऑब्जर्व करने में विश्वास करते हैं, नेचर को, लोगों को, उनके हाव भाव को, उनके हरकतों को, केकड़े को आप देखोगे ना, इसकी आंखें जो है ना, एक लेफ्ट जाएगी एक राइट जाएगी, वो किधर देख रहा है, कौन सा एक्शन लेने वाला है, कुछ पता नहीं चलता है। और यही ये दोनों लेडीज हैं, और यही आपके पर्सन की हो सकती है आदत, अ, अभी या पास्ट में रही होगी। एक और खासियत क्या होती है केकड़े की, उसकी खासियत ही होती है, वो देखेगा लेफ्ट, लेकिन उसके पाँव जो है वो राइट भागेंगे। मतलब वो भागेगा राइट लेकिन देखेगा लेफ्ट, मतलब लोगों को लगेगा कि इसका ध्यान उधर है, लेकिन वो चाल कोई और खेल लेगा। तो यहाँ पे सिर्फ चाल चल रही है। आप लोगों की ऊर्जा में देख रही हूँ बहुत संभली हुई। हमारी हमारी जो व्यूअर्स हैं, जो फेमिनाइन एनर्जीज में है, आप लोग काफी संभले हुए हैं अभी। आप लोग अपने काम में
पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं कि बस अपने काम पे ध्यान दो, जहाँ पे आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। जहाँ पे जो पर्सन चला गया, क्योंकि मुझे एक्स की काफ़ी सारी एनर्जीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। ये भी मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं या फिर अपने एक्स हस्बैंड के लिए देख रहे हैं। और अगर आप लोग अपने इस कनेक्शन में अभी हैं भी, आप लोग साथ में हो या डेट कर रहे हैं या अभी मैरिड हैं, तो भी मुझे ना ऐसा आपकी तरफ से दिख रहा है जैसे आप थक चुके हैं, आप हार चुके हैं और बहुत खुलासे आपके सामने हो रहे हैं, लोगों के चेहरे आपके सामने आ रहे हैं। हो सकता है यही चीज़ ना आपके पर्सन की तरफ से भी हो रही है, आपके पर्सन की तरफ से भी ना लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं, कौन कैसा था। शुरू में कोई भी ना अपना असली चेहरा नहीं दिखाता है, लेकिन धीरे-धीरे करके समय गुज़रता है, लोग रिश्ते में जाते हैं या कभी-कभी तो घर के लोगों का ही चेहरा देखने में अ, सिचुएशन ऐसी है जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, पर ऐसे होते हैं, ऐसे भी फैमिलीज़ होती हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं फैमिली में, फैमिली पॉलिटिक्स चलती है, आपस में ही लोगों को लड़ाने वाला 1 या 2 पर्सन होता है। कभी-कभी ऐसे लोग घर के बड़े ही हो जाते हैं। आई नो, पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे है, कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़ तो आप में से किसी के घर में ना बर्ड्स आती है, गौरैया आती है या मेबी किंगफिशर आता है या फिर जो क्या उसको कहते हैं, फ्ला फ्लाई फ्लाई कैचर, हाँ फ्लाई कैचर, जिसकी ना थोड़ी पतली सी लंबी सी चोंच होती है, वो उड़ते उड़ते ही जो फ्लाइज होती है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो उड़ने वाले होते हैं, फतिंगा, फतिंगा ही बोलते हैं, पतंगा या फतिंगा ही बोलते हैं, तो उसको पकड़ते हैं। तो किसी के ना यहाँ बर्ड्स आती है, क्रो भी आता है, कौवा भी आता है। हो सकता है इनसे कुछ मैसेजेस मिलते होंगे, तो आप में से हमारे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी स्पिरिचुअल है या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आप लोग चल चुके हैं। ये इतने तमाशे आप लोगों ने देखे हैं कि अब जैसे ना आपका मन उखड़ गया है, यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ। और आपके पर्सन तो अभी भी मुझे आगे नहीं बढ़ना है, अपने ज़िद, अपने घमंड, अपने ईगो, अपने अहंकार में ही बिल्कुल उसी से ऑपरेट कर रहे हैं और उन्हीं को अपना पैम्पर कर रहे हैं। साथ ही इस व्यक्ति के लाइफ में क्या चल रहा है, वैसे देखें तो इस पर्सन की लाइफ में ये थोड़ा कम बातचीत करते हैं अपने आसपास के लोगों से और दोस्त हों, कोई ऐसा कलीग जो बहुत करीबी है या घर के लोग हैं, थोड़ा कम बात करते हैं और थोड़े से आजकल ना इरिटेटेड रहते हैं, थोड़े जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। सबके अजीब से चेहरे दिख रहे हैं, जैसे खुल के कुछ सामने आ रहा है और लगता है कि क्या इनमें से कोई भी मेरा अपना है? तो इक्के-दुक्के लोग ही दिखते होंगे कि वो अपने हैं। कुछ इस पर्सन की मैरिज से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। अ, किसी के पर्सन की मैरिज से रिलेटेड बात चल रही है। बात काफ़ी आगे तक भी बढ़ चुकी है। मुझे ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। या फिर अगर ये मैरिड हैं, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, तो फिर इन्होंने बहुत पहले ही मुझे लगता है कि आपसे मूव ऑन कर लिया है, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो। क्योंकि वो मुझे वापस अपनी शादी में, ज़ाहिर-सी बात है, अपनी शादी में अपनी फैमिली, अपने परिवार, वाइफ़, बच्चे, इन सब की तरफ ही वापस जाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने कर लिया है कि इनका नाम काफ़ी खराब हो चुका है, तो ये वापस अपने अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने में और उसमें ही अपनी खुशी ढूँढने में ये व्यक्ति आपसे मूव मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ़ उनके लिए है जो अ, जो किसी और के साथ मैरिड है। अगर आपकी ये सिचुएशन है तो आप देख लीजिए, आपको तो पता ही होगा आप क्या चाहते हैं। दूसरी एक चीज़ है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं क्योंकि आपका सेल्फ लव
आपका खुद को इस समय वैल्यू देना, और अभी से नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका तुरंत से नहीं हुआ है। जब से आप इनसे अलग हुए, आप पहले रोए हुए, आपने कोशिश की इनको मनाने की, कुछ लोगों ने कोशिश की होगी, कुछ लोगों ने मनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की है, क्योंकि आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था वो शुरू से ही इस चीज़ को बिल्कुल भी गवारा नहीं करता था कि आप किसी के पीछे भागे। आप क्यों किसी के पीछे भागोगे? लेकिन कुछ लोगों ने रिश्ते को बचाने की खातिर ही, या कहेंगे कि ज़रूरत थी इमोशनल सपोर्ट की, तो आप लोगों ने कुछ समय तक तो इनको चेज़ किया है, लेकिन उसके बाद से जब देखा कि इसने तो ऐसी चुप्पी साधी है और कहीं और ही इसका मन लगा हुआ है, आपने जब खुद को इग्नोर करते देखा ना, आपके कॉल्स को या मिलने से इग्नोर करना या अवॉइड करना, फ़ोन नहीं उठाना, मैसेज नहीं देखना, मैसेज नहीं करना, उसके बाद से आप सेल्फ लव में गए। लेकिन ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन में ये 1 साल की भी बात नहीं है, इसमें 1 साल से भी ज़्यादा का वक़्त लगा है आप लोगों को। हुँ। किन्हीं के लिए 6 से 8 महीने, 6, 7, 8 महीने ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। जब अपने चारों तरफ के लोगों के ऐसे चेहरे वो देख रहे हैं और देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग आप लोगों के अगेंस्ट ही जा रहे हैं, इनका मन बहुत खिन्न होता है उन सब चीज़ों से, बहुत मन दुखी होता है, बहुत दर्द होता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त ही मुझे सपोर्ट कर लेता, कोई तो मेरी फीलिंग समझता। अगर मान लीजिए कि कोई रोमांटिक पर्सन अगर इनकी लाइफ में नहीं है, तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ। लेकिन फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है, ठीक है? उनके लिए यहाँ पे। तो इन्हें लगता है कि कोई दोस्त ही मुझे समझ लेता। पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा। ये चीज़ भी यहाँ पे है। अच्छा, वो पैशन है ना, तो फायर साइन भी एरीज, सैजिटेरियस और लियो पे हो सकते हैं। मन को बहुत समझाते हैं, जब आपकी याद आती है ना, तो अपने मन को काफ़ी ये पर्सन समझाते हैं कि प्रैक्टिकल होना ही ठीक अभी होगा, तुम बात करके भी क्या प्रोवाइड कर पाओगे, ऐसा ये खुद, इनका खुद का मन इनको कहता है। तो आप मूवीज़ में देखते हैं ना कि कोई भी हीरो या हीरोइन जो है, वो क्या करते हैं, दर्पण के आगे आके खड़े हो जाते हैं, और दर्पण के उस साइड का जो प्रतिबिंब होता है वो कुछ और बोलता है, और इस साइड से जो एक्चुअल कैरेक्टर होता है वो कुछ और बोल रहा होता है, और एक दूसरे में सवाल जवाब चल रहे होते हैं। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो मन यही कहता है कि क्या करोगे तुम, दे क्या पाओगे, फैमिली तो तुम्हारी मान नहीं रही है, डिफरेंसेस भी तुम लोगों में इतने सारे हैं, शायद कुंडली भी किन्हीं की नहीं मिली है। तो समझाया भी जाता है, आपके पर्सन को समझाया भी जाता है कि ऐसे ही रिश्ते नहीं निभते हैं, सिर्फ इमोशंस काम नहीं देते हैं, समाज में रहते हैं हम लोग तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। तुम्हारा एक कदम जो है वो हो सकता है तुम्हारे भाई बहनों के ऊपर थोड़ा भारी पड़ जाए। जैसे कि अगर सिस्टर है तो मैरिज नहीं हुई है, तो ऐसे भी बोला जाता है कि तुम ही ऐसे करोगे तो बहन की शादी कहाँ से होगी, या बहन मैरिड है तो उसके ससुराल में उसको सुनना पड़ जाएगा तुम्हारी वजह से, ऐसे वैसे, या भाई है तो उसको उसके ससुराल में सुनना पड़ जाएगा। ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो भी बोलते हैं, रिश्तेदारी में लोग क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ें भी बोली जाती हैं। किसी के पर्सन की लाइफ में तो दो लोग हैं मुझे यहाँ पे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन किसी और को डेट कर रहे हैं अभी, और अगर वो, आप लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, टच में है, तो ये किसी और को इग्नोर अभी किए हुए हैं, लेकिन पसंद उसको भी काफी करते हैं। सॉफ्टवेयर फील्ड में किसी के पर्सन हो सकते हैं। किसी के पर्सन यहाँ पे, ये तो पूरा ही कैमल बन गया है, एकदम बहुत क्लियर कैमल बना है। हम्म। काम करके कोई थोड़े लेट से घर भी आ रहे हैं, आपके, आप में से किसी के पर्सन ना, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग में से कोई
अभी काम करके घर लौट रहे हैं और शायद आपने कार में चला के रखा हुआ है किसी ने। बोलिए ये चीज, चलिए कुछ और अब देखते हैं कार्ड से। ड्रामा, ये ड्रामा है, यहाँ पे ड्रामा है। आपके पर्सन या आपके साइड से अगर आपके तरफ से लोग आपको कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो ड्रामा बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है। मैंने आपको क्या बोला था कि इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं ना, क्या तो दोस्त, क्या तो बातें इधर से उधर करने वाले, क्या तो पीछा करने वाले, क्या तो फैमिली से मदर है, कोई उल्टी सीधी हरकतें करवा रहा है, एकदम नीचे जिस हद तक गिर सकते हैं। पूरे कार्मिक सिचुएशन एकदम गजब की बनी हुई है, पूरा ड्रामा यहाँ पे चल रहा है। आपके पर्सन खास करके जो मैस्कुलाइन एनर्जी में है, इन सारे ड्रामों में ना वो अभी फंसे हुए हैं। आप जो कांटेक्ट में आप लोग नहीं हैं वो तो बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं इस ड्रामे से, लेकिन उंगलियां आपके ऊपर इक्वली उठी हुई है, या हो सकता है आपके पर्सन से ज्यादा उंगलियां आपके ऊपर उठी हुई हो, होता है ना, किसी पे भी कुछ भी डाल दो। बिल्कुल वही है, ये इतने ज़्यादा ओवरवेल्म हो चुके हैं, ये पूरी सिचुएशन इनके लिए एकदम काबू से बाहर हो चुकी है, बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है सिचुएशन। इनको एक भी सपोर्ट शायद नहीं है, या अगर कोई सपोर्ट कर भी रहा है तो उसकी ज़्यादा चल नहीं रही है, बल्कि इधर से उधर बातें ज़्यादा हो रही है। हो सकता है जो भी ऑफिस है, कार्य क्षेत्र है, जहाँ पे भी है, वहाँ तक भी बातें पहुँच चुकी है, वहाँ पे भी बहुत कुछ चल रहा है। एकदम फँस चुके हैं, बहुत उदास हैं, और इनकी ना एक क्या चीज़ हुई है कि इनकी सोच बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो चुकी है। लेकिन फिर देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप एकदम से भी ये नहीं कह सकते हैं कि बाकी लोगों की ये गलती है और इस पर्सन की गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 लोग तो इनके खुद इनके लाइफ में हैं यहाँ पे, कंपेयर भी करते हैं, ये चीज़ भी है यहाँ पे। अगर आपसे कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा एनर्जीज़ यहाँ पे यही आ रही है कि हमारी बहुत सारी जो व्यूअर्स हैं फेमिनाइन एनर्जीज़ में जो भी है, वो वेट कर के थक के और इस कनेक्शन को गिव अप करके, लगभग प्रैक्टिकली देखें तो गिव अप करके ही आप में से बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे चल रहे हैं। ओके, लेकिन खोने से आपको ज़रूर डरते हैं। इनको लगता है कि जिस दिन इन्होंने एक वो फाइनल डिसीजन ले लिया, और जहाँ पे भी इस पर्सन ने सर्वसम्मति से अपना डिसीजन लेके और किसी और से शादी की, तो आपको हमेशा के लिए लूज कर देना, ये चीज़ एकदम इनके दिल को ना तोड़ के रख देगी। तो इस समय ये एक रिस्क ज़रूर देते हैं आपके साथ आगे बढ़ने में। क्यों? क्योंकि सपोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको कोई रोकने वाला भी है। तो आपकी तरफ आगे बढ़ना मतलब पूरा एक लीप ऑफ फेथ ही होगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप अब उनको क्या वो वाला प्यार दे पाओगे, पहले वाला। अब तो आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली है, अब तो आपने घेरा बना लिया है कि इस घेरे में सिर्फ वही आ सकते हैं जो मुझे सम्मान पूर्वक देखे, जो मेरे साथ लॉयल रहे, मेरे साथ सच्ची बात करे। घुमाना फिराना, मैनिपुलेशन, ये सब अब आपको नहीं चाहिए। माइंड से आप काफ़ी शार्प पहले भी थे, लेकिन अब आप और ज़्यादा ब्रिलियंट हो गए हैं। रिस्क है आपकी तरफ आगे बढ़ने पे भी, ये यहाँ पे है। देखिए अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन का आपकी तरफ में, वो तो एकदम डाउट से बाहर की चीज़ है। इसलिए तो आपको खोने से, अपनी लाइफ में ना खोने से डरते भी हैं कि खो दिया तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे मदर है कि मान नहीं रही हैं, आप हैं कि आप बहुत ज़्यादा ही स्टेबल हो चुके हैं इस वक्त यहाँ पे। तो मेहनत करें भी तो कैसे करें यहाँ पे, क्योंकि आप दोनों के बीच में भी अगर कम बात हो रही है या बहुत पहले बात हुई थी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक अलग ही लेवल पे आप लोगों का है। आप इन पे इल्ज़ाम लगाते हो, वो आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन चूंकि बात नहीं होती है तो जो गलत चीज़ें हैं वो फंस के आपके भी माइंड में है, और वो फंस के आपके पर्सन के माइंड में भी है। एक दूसरे के लिए गलत चीज़ें ही फंसी हुई है, वो कोई उस कांटे को निकाल नहीं रहा है, बस कांटा चुभा हुआ है तो चुभा हुआ है। कभी कभी एक्चुअल सिचुएशन को देख के इतनी ज़्यादा निराशा हो जाती है
इन्हें ऐसा लगता है ना जैसे हर किसी का ना बोझ इन्हीं के ऊपर आ गया है। घर की ज़िम्मेदारी है तो मैं ही उठाऊँ। अगर मैरिड सिचुएशन है तो वहाँ पे भी सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। हो सकता है वाइफ़ वर्किंग नहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने के साथ-साथ कंट्रोलिंग भी हो, क्योंकि क्लचेज़ में करना वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो किसी के क्लचेज़ में तो है ही, और ड्रामा तो है, बिल्कुल है यहाँ पे। लोग हैं, फैमिली है, परिवार है, समाज है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर्सन की लाइफ में, और 2 पर्सन तो हैं। अब एक जो कोई और एक थर्ड पर्सन जो रोमांटिकली आपके पर्सन के साथ में है, क्योंकि वो है, अब मैं है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो जो भी अ, चाल खेल रही है, वो जो भी षड्यंत्र रच रही है, वो जो भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है ना इस पर्सन को, तो वो साथ रह के ही वो चीज़ें हो सकती है। इससे कुछ पैसे डिमांड करना इस पर्सन से, अब मैरिड है या कमिटेड है वो आप देख लीजिएगा, वो तो आपको पता ही होगा। और ऊपर से बदनाम करना, प्रेशर डलवाना इस पर्सन पे, ये देखिए ना, इन्हें ऐसा लगता है कि सबका ठेका क्या मैंने ही लेके रखा है, तो इतने बोझ से ग्रसित तो है ही, अकेलापन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आपके साथ नहीं है, जिनके साथ पीसफुल फील होता था, जिसके साथ हार्मनी थी, जिसमें अच्छी दोस्ती थी, आप कभी इस तरीके से प्रेशर देने वाले पर्सन नहीं हो। लेकिन अभी जिसके साथ में है, वो प्रेशर भी देती है, चालें भी खेल रही है, ऊपर से जो अगर घर से है तो फिर पेरेंट्स का भी यहाँ पे दबाव है बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर में। तो पूरी तरीके से दबा कुचला हुआ ऐसा मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ इस पर्सन को, और अकेला काफ़ी ज़्यादा। चूँकि रात में जग जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनकी तबीयत भी ना थोड़ी डाउन सी हो रही है। लेकिन ये फाइट नहीं कर पा रहे हैं किसी से, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी ही लो हो रही है। ये देखिए एनर्जी लो हो रही है, ये भ्रमित हो रहे हैं, इन्हें इल्यूजन में डाला जा रहा है। जो भी इनके अराउंड में है ना वो इनको इल्यूजन में डाल रहे हैं, और ये भी भ्रम में आके कभी इस तरफ सोचते हैं कभी उस तरफ सोचते हैं। पता ही नहीं है इस पर्सन को कि अभी करना क्या है, और जो रिक्वायर्ड हिम्मत है, या जो रिक्वायर्ड है हिम्मत डिसीजन लेने के लिए, फैसला लेने के लिए, वो हिम्मत नहीं इनके अंदर में अभी आ पा रही है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि 2 लेडीज़ हैं जो इनको भ्रमित करने के लिए, इल्यूजन में डालने के लिए, इनके ऊपर प्रेशर रखने के लिए कुछ भी अभी कर रही हैं, कुछ भी। आप तो बहुत दूर हो इनसे, क्योंकि आपको अगर मैं देखूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, तो आप लोग तो काफ़ी दूर हैं, इनसे दूर हो चुके हैं। लेकिन किसी ने पैसे के लिए इनके ऊपर बदला लेने के लिए, अपना पावर प्रूव करने के लिए ये सब चीज़ें पूरी की गई है इस पर्सन के ऊपर में। इसलिए भी अकेलापन इस पर्सन को फील होता है कि मेरे साथ है ही कौन, आप ही नहीं हो, तो आपके ऊपर भी गुस्सा आता रहता है इस पर्सन को। तो क्या करते हैं ये, अपना पार्टी वार्टी करते रहते हैं, किसके साथ, तो जिसको भी डेट कर रहे हैं। जैसा होता है ना कि अब तो मैं, चलो मैंने सबके चेहरे देख लिए, मेरा तो कोई नहीं है, आप भी इनके नहीं हो, आपके ऊपर भी गुस्सा होगा। और अम, जिस नए प्रोस्पेक्ट्स जो भी हैं इनकी लाइफ में, ऑनलाइन ऑनलाइन मिले मिले कोई, या अपने ऑफिस में हो, यार दोस्त मिलवा दें, कोई भी कहीं से भी जो भी पसंद आ जाए। हो सकता है आते जाते भी कभी कभी लोग ना टकरा जाते हैं, थोड़ा नाम वाम पूछ लेते हैं, ऐसे करके बातचीत शुरू हो जाती है, तो वैसे लोगों से मिलजुल के अपना काम चलाते रहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। एक मन करता है इस पर्सन का ना कि आपसे मिले, आपसे थोड़ा तो समय आपके साथ गुजार ले, कुछ बड़ी चीज़ें नहीं, हल्का-फुल्का बातचीत कर लिया ऐसा। लेकिन फिर वही दिमाग एकदम से चढ़ जाता है कि नहीं मैं क्यों? तो ना वो ईगो भी मुझे, आपकी तरफ के लिए ईगो मैं कह रही हूँ, वो ईगो भी यहाँ पे आ जाता है, फिर गुस्सा भी आ जाता है, फिर कॉम्पिटिशन भी आ जाता है। जो आज की मैं एनर्जी फ़ील कर पा रही हूँ ना, ऐसे कनेक्शन जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक लटकते हैं, बहुत लंबे समय, जहाँ फैमिली भी है, अलग-अलग जगह नज़र भी दौड़ाई जा रही है, ये सब चीज़ें। हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि आप डिफरेंट-डिफरेंट लोगों से बातें करते हैं, आप और लोगों से मिल रहे हैं, इस चीज़ का भी गुस्सा हो सकता है। या आप फ्लर्ट करते हैं दूसरे-दूसरे लोगों से, तो इन्हें लगता है कि आप भी क्यों अकेले रहेंगे, तो आप ज़रूर किसी से फ्लर्ट करते होंगे। तो अगर ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल सही सोचते हैं,
क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं, अगर आपने कोई ऐसा वादा तो नहीं किया था कि तुम 4 लोगों को या 2 लोगों को डेट करो और हम अकेले रहेंगे, तुम्हारे याद में टुनटुना बजाएँगे। ऐसा तो आप लोगों ने नहीं कोई कहा होगा कि हाँ, तुम जाओ, मज़े करो और हम तुम्हारी याद में बैठ के बीन बजाएँगे। बीन तो आप भी नहीं बजाओगे ना? समझ में तो सब कुछ आ ही चुका है। मैं थोड़ा हमारे मेल व्यूअर्स के लिए ख़ास करके कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, आप जिनके लिए देख रहे हैं, मैं ख़ास करके, वैसे इसमें से भी एनर्जीज़ हो सकती है, पर मैं ख़ास करके आप लोगों के लिए कुछ अभी लूँगी कार्ड्स। जितने मुझे लगेंगे इंट्यूशन वाइज़, मैं उतने कार्ड्स ले लूँगी आप लोगों के लिए। कोई ट्रैवल कर रही हैं, हो सकता है ऑफ़िस से आ रही हो, वो काम से आ रही हो, कुछ ये चीज़ भी आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, या उन्होंने कोई मैसेज आपको किया है। आप लोग देख लीजिएगा, ये एक मैसेज पहला आया था। वो क्या चाहती हैं कि अब ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना हम लोग बंद करें, क्योंकि कब तक ऐसे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर में, आपको लेके वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमिटेड फील करती हैं और इन्हें लगता है कि अब बस करें, क्योंकि आपकी भी तबीयत हो सकता है थोड़ी बहुत डाउन रहती हो, हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, और इनकी भी तबीयत थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की ही डाउन रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसे हेल्थ इनकी ठीक है, ये देखिए इनकी हेल्थ ना अभी ठीक है, बस अंदर से वो वाइटैलिटी नहीं आती, अंदर से किसी काम को करने का जो उत्साह होता है, जो जो जज़्बा होता है, जो ज़ेस्ट एंड ज़ील होता है, वो चीज़ अंदर से नहीं निकल के आ पाती है। पर ये चाहती हैं कि अब सबक सीख लें। चलिए, आपसे जो कुछ भी पास्ट में हुआ, इनसे जो कुछ भी हुआ था, जो भी भूतकाल में आप लोगों से हुआ है, तो उसको भूल के, उससे सबक सीख के और एक-दूसरे को फ़ॉरगिव करते हुए और साफ बातचीत करते हुए अब ये और आप दोनों आगे यूनियन में आइए। और इनकी ऐसी थिंकिंग है कि अभी नहीं तो कभी ना कभी तो ज़रूर आप लोग यूनियन में आएँगे। इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि शायद आप किन्हीं और के साथ में हैं। देख लीजिए, अगर आप अपनी वाइफ़ के लिए देख रहे हैं तो फिर उनकी फ़ीलिंग है कि आपकी लाइफ़ में शायद मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ये उनको ऐसा लगता है। और अगर नहीं है तो ये इनकी जो अभी प्रेज़ेंट की जो कंडीशन है, वो सेल्फ लव की चल रही है। वो अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट कर रही हैं, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, क्योंकि वो बैलेंस फाइंड आउट नहीं कर पा रही हैं आपके और अपने रिलेशनशिप में। ये मुझे ख़ास करके दिख रहा है, पर डाउट उनको काफ़ी सारे हैं आपके ऊपर में, मैं ज़रूर कहूँगी। इन्हें ऐसा लगता है ना, आपने इनके साथ ठीक नहीं किया है। आपने इनको ऐसी-ऐसी बातें बोली हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। आपने डिलेज़ किए हैं इनकी तरफ आने में, आपने डिलेज़ किए हैं इनको कमिटमेंट देने में, या आपने डिलेज़ किए हैं चीज़ों को सुधारने में जो आपको इनके साथ बहुत पहले सुधार लेनी चाहिए थी। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपने वो चीज़ें क्लियर नहीं करके रखी, बहुत कुछ इनसे सीक्रेट्स रखे, बहुत कुछ हाइड किया। आपने हाँ, कभी शायद कोई कड़वी बात आपने बोली होगी, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। चलिए, मैं उसको एलाबोरेट नहीं करती हूँ, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग जानते ही पास्ट में क्या हुआ है। तो इनकी कुछ ऐसी थिंकिंग है, तो ये चीज़ का आप जो भी मेल व्यूअर्स हैं, तो इनकी आपकी जो पार्टनर है ना, आप जिनके लिए देख रहे हो, तो उनकी कुछ ऐसी थिंकिंग आपके लिए है। सजेशन, कलेक्टिव सजेशन हमारे मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए। मैं सिर्फ एक कार्ड लूँगी और बॉटम का कार्ड देखूँगी, बस एक कार्ड, जस्ट वन कार्ड। अच्छा, एक तो ये कि आप लोग सुनी-सुनाई बातों पे यकीन नहीं कीजिए, क्योंकि जो सुनी-सुनाई बातें हैं, वो आप लोगों के माइंड में एक जाल या एक फॉग, एक कोहरा क्रिएट कर रही है, और ये कोहरा आप लोगों को नहीं सोचने-समझने दे रहा है। तो सबसे पहले तो लोगों को पूछना, बात करना, बातें फैलाना, ये आपको बंद करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे कर रहा है। सुनना बंद कीजिए और खुद भी गलत बातें किसी के बारे में फैलाना बंद कीजिए, क्योंकि ये चीज़ एक बहुत बड़ा मैटर बन रहा है आप लोग दोनों के बीच में। क्योंकि किसी ने तो अपनी बाउंड्री बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग बना ली है इसी इनजस्टिस की वजह से। तो आपको चारों तरफ से अपनी ऊर्जा को समेट लेना है, अपनी तरफ खींच के इधर उधर बातें करना, लोगों को अवॉइड कीजिए। और देखना पड़ेगा इसके साथ में, और इसके साथ में क्या है। हाँ, जो मैसेज करने में या एक्शन लेने में डिले कर रहे हैं तो उनको बोला जा रहा है एक्शन लेने के लिए। ये देखिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन जब से मैंने सजेशन का नाम लिया है मुझे ये देखिए, मैंने बोला ना साफ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। हल ढूंढिए, ये देखिए हल ढूंढिए। अब उदास बैठने का टाइम नहीं है। और ये आप ही के लिए, हमारी जो व्यूअर्स है ना, मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए, कि साफ कम्युनिकेट कीजिए, अपने माइंड को क्लियर कीजिए। मैंने बोला ना आपका माइंड क्लियर है ही नहीं यहाँ पे। आपका माइंड तो वैसे भी यहाँ पे फॉग में है, देखिए कितना इल्यूजन में है आपका माइंड। और डाला भी क्या है आपको इल्यूजन में, लेकिन वैसे भी आपका माइंड है अभी इल्यूजन में। वो इसलिए भी है क्योंकि आप एक्चुअल अपने पावर में इस वक्त यहाँ पे नहीं है। लोगों की एनर्जीज आप पे बहुत ज़्यादा हावी है, क्योंकि लोग ही बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में। तो बातें करना सबसे पहले बंद कीजिए। खुद के मन में सबसे पहले ढूंढिए, टटोलिए कि क्या आप इनके साथ फ्यूचर में हैप्पीनेस देखते हैं, आपका मन क्या कहता है। उसके बाद डिवाइन कह रहे हैं एक्शन लेने के लिए। मैंने बोला था ना आपको एक्शन बहुत स्ट्रांग आ रहा है। मैंने जैसे ही ये डेक उठाया ही था कि अब मुझे गाइडेंस लेनी है, मुझे एक्शन का ही कार्ड आया था। क्योंकि जब तक आप साफ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये जो भी है आपके ऑपोजिट में, वो अब नॉनसेंस इधर उधर थर्ड फोर्थ पर्सन, इसके लिए वो अब तैयार ही नहीं है, वो बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी बाउंड्री बहुत स्ट्रांग कर ली है। बाकी इट्स ऑल अप टू यू। तो ये थी आपकी रीडिंग, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। हम्म, हम्म, मुझे लगता है डिवाइन यहाँ चाहते हैं आप लोगों को एक चांस देना चाहिए एक दूसरे को। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा अपना।